हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों की कहानी। तो चलिए ये आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके शुरू में हमें इसके पाठ के सार के रूप में हमें छोटा संक्षिप्त रूप में छोटे से रूप में इसकी कुछ बातें मुख्य बातें दी गई है। तो चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो जवान छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। मादा पक्षी मारी गई किसमें? तूफान में। स्टॉर्म का मतलब यानी तूफान। द यंग बर्ड्स जो जवान छोटे बच्चे थे वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेटेड मतलब बिछुड़ जाना, ईच अदर एक दूसरे से। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। ईच यानी प्रत्येक, फाउंड मतलब पाया, डिफरेंट मतलब अलग अलग, होम मतलब घर, यानी प्रत्येक को एक अलग घर मिला। चलिए ये पार्ट शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक पक्षी और उसके दो अभी अभी जो जिन बच्चों ने जन्म लिया था, जिन पक्षियों ने जन्म लिया था, उनके साथ वे जंगल में रहते थे। न्यू बॉर्न बेबीज यानी अभी अभी जन्मे, जिनका अभी भी जन्म हुआ है। फॉरेस्ट यानी जंगल। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनके पास एक घोंसला था। नेस्ट यानी घोंसला। इन अ टॉल शेडी ट्री, लंबे और छायादार घने वृक्ष में। एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पर जो मादा पक्षी थी, उन दोनों छोटे पक्षियों की माता थी, वो उन छोटे बच्चों की दिन रात ख्याल रखती थी, यानी उनकी देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार, एक दिन, बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पर बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और बारिश हुई। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने बहुत से वृक्षों को उखाड़ फेंका, और यानी उनका विनाश कर दिया। ब्लू डाउन विनाश कर देना या उखाड़ देना। और स्टॉर्म का मतलब तूफान, थंडर का मतलब बिजली, वाइंड का मतलब हवा। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो बड़ा वृक्ष था जिसमें पक्षी रहते थे, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी टहनी ने घोंसले पर प्रहार किया, जो उड़ के उस घोंसले पर गिरी, और जो मादा पक्षी थी वो मर गई। फॉर्चुनेटली, भाग्यपूर्ण, फॉर द बेबी बर्ड्स, छोटे बच्चों के लिए भाग्यपूर्ण, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू दैम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उस मजबूत हवा ने, जो तेज हवा चल रही थी, उसने उन दोनों बच्चों को उड़ा दिया और जंगल के दूसरी तरफ ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक गुफा के पास आकर गिरा, जहां पर लुटेरों की का एक दल रहता था। रॉबर्स यानी लुटेरे, गैंग यानी दल। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बच्चा था वो कहाँ पर जाके गिरा? एक ऋषि के आश्रम के पास, जो वहां से कुछ ही दूर था। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो छोटे पक्षी थे वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा जंगल में आया शिकार करने के लिए। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरण देखा और घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे भागा। आफ्टर यानी पीछे, किसी वस्तु के पीछे। रोड यानी सवार होकर। डियर यानी हिरण। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। इट यहाँ पर आया है हिरण के लिए। वह हिरण
घने जंगल में भाग गया, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसके पीछे पीछे चला गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। जल्द ही राजा उसका रास्ता भूल गया और उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह घोड़े पर सवार कई देर तक चलता रहा, जब तक कि वह जंगल की दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वह अब बहुत थक चुका था। टायर्ड यानी थक चुका होना। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। वह अपने घोड़े से उतर गया, गोट ऑफ यानी उतर जाना, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास था, जहाँ पर वो छोटा एक पक्षी आकर गिरा था। सडनली, अचानक से, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उसने एक चीखने की आवाज़ सुनी। अचानक से उसने एक चीखने की आवाज़ सुनी। क्विक, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। शीघ्र, जल्दी करो, यहाँ कोई इस पेड़ के नीचे है। ये कौन बोला? जो छोटा पक्षी था जो गुफा के पास आकर गिरा था। कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और इसके आभूषण और इसका घोड़ा ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी, नहीं तो यह भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा आश्चर्यचकित था। अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा, looked up यानी ऊपर देखना, and saw a big brown bird, और एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी देखा। On the tree under which he was sitting, उस ट्री के ऊपर जहाँ वह बैठा था, जहाँ वो विश्राम कर रहा था। He also heard faint noises issuing from the cave. और उसने कुछ धीमी आवाज़ें भी सुनी। फेंट यानी बेहोशी हालत में, या कुछ धीमी, बहुत कमज़ोर आवाज़ें सुनी जो कि गुफा से आ रही थी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और उस पर सवार होकर भाग गया, जितनी तेज वह जा सकता था। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वह एक सुहावने स्थल पर आ गया जो एक आश्रम की तरह लग रहा था। It was the ऋषि आश्रम। यह उस ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, and sat down in its shade, और उसकी छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसने एक सज्जन और आरामदायक और बहुत ही मधुर आवाज सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बैक सून। आपका स्वागत है आश्रम में। श्रीमान, आपका स्वागत है आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को कंफर्टेबल यानी आरामदायक, कृपया अपने शरीर को आराम दिलाएं, यानी ठंडे पानी से अपने मुंह हाथ धो लीजिए और अपने को आराम दिलाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी पेड़ में बैठा था। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और उसने कहा कि यह भी उस एक दूसरे बर्ड पक्षी की तरह दिखता है जो कि
आउटसाइड, बाहर था गुफा के। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से कहा, लाउडली जोर से। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने उत्तर दिया, आप सही हैं श्रीमान। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है लेकिन उसने अपने मित्र लुटेरो डाकुओं के साथ बना लिए हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह अब उन्हीं की तरह बोलता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे नहीं बोलता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी वह ऋषि आश्रम में आ गए और उन्होंने कहा, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा से कहा, आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और अपने आप को आराम दिलाइए या विश्राम कीजिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थके हुए लगते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ भोजन भी कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। किंग ने, जो राजा था, उसने ऋषि को कहानी बताई कि ये दो जो पक्षी हैं उन्होंने कैसा व्यवहार किया, बिल्कुल ही अलग, सो डिफरेंटली, बिल्कुल अलग, दो यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वे दोनों बहुत ही समान दिखते थे फिर भी उन्होंने बहुत ही अलग व्यवहार किया एक दूसरे से। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, ऋषि ने कहा, यह जंगल आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट द बर्ड हैज ऑलवेज heard the talk of the robbers. आफ्टर ऑल, उसके बाद, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उसी से जाना जाता है जिसके पास वह रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हेard द टॉक ऑफ द रोबर्स, उस पक्षी ने सदैव लुटेरों की बातें सुनी हैं। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, ही इमिटेट्स, वह उनकी नकल करता है और बात करता है रोबिंग पीपल, लोगों को लूटने के बारे में। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हेयर्ड, और इस पक्षी ने वही रिपीट, वही पुनः बोला है, वही नकल की है जो उसने हमेशा सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, यह लोगों को आश्रम में स्वागत करता है, लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और विश्राम कीजिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और अधिक बताऊंगा इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 द टेल ऑफ द टू बर्ड्स समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अब एक और नया वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस पूरे पाठ के चैप्टर के हिंदी अनुवाद, इसका पूरा सार समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इस पाठ को भी पढ़िए, अपनी तैयारी जारी रखिए।